हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 कॉन्साइज मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे। 16 चैप्टर का नेम क्या था? अंडरस्टैंडिंग शेप्स। और इसकी एक्सरसाइज 16 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या लिखा है। बेसिकली हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला, बेसिकली दो फॉर्मूला है। और पहला फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और सेकंड फॉर्मूला सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन्स के रिलेटेड है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं कि सारे एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल में 360 डिग्री होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल का चेंज होता रहता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट भी कर सकते हैं। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको लॉजिक समझ में आने लगा है क्वेश्चन का, तो बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं क्वेश्चन और सॉल्व भी कर सकते हैं। बस आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बाकी हर क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो। अब देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। अब पेंटागन होता क्या है? जिसकी 5 साइड होती है। तो अगर हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना अगर आप चाहते हो, तो इस तरीके से आप पेंटागन बना भी सकते हो। 1 2 3 4 और ये 5 साइड है ना। तो ये 5 साइड मैंने बना दी पेंटागन की। तो ये कह रहे हैं हमसे कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो। अब इन्होंने इंटीरियर एंगल नहीं दिए, ये इन्होंने इंटीरियर एंगल का रेशियो दे दिया हमारे लिए। तो अपन मान लेंगे, आंसर लिखेंगे। देखो, सबसे पहले लेट द इंटीरियर एंगल्स of a पेंटागन बी। अब देखो, जो भी रेशियो दिया है ना, उसमें क्या लगा देना? x लगा देना। जैसे 4 5 6 7 5 दिया हुआ ना, तो 4x 5x 6x 7x एंड 5x ऐसे लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ 4x 5x 6x 7x और 5x। पर अगर आपको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, 4x, ये हो गया ये वाला एंगल 5x, ये हो गया 6x, ये 7x और ये 5x। अगर आपको डायग्रामेटिकली नहीं रिप्रेजेंट करना तो भी कोई जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, लेकिन जितना डायग्राम से बनाओगे उतना ज्यादा टीचर को अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर, है ना। तो कोशिश किया करो डायग्रामेटिकली बनाने की, हम सॉल्व कर पाए। अब क्योंकि ये पेंटागन है, तो इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम हम निकाल सकते हैं कि इन सारे एंगल को प्लस करेंगे तो क्या आएगा। क्योंकि इसकी 5 साइड्स हैं, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हम जानते हैं वो क्या होता है। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये मैंने लिख दिया। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, है ना। n-2 इंटू 180। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 है, क्योंकि पेंटागन है। 5 - 2 इंटू 180। बस 5 में से 2 गए तो 3 बचा, इंटू 180। अब 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो कहीं साइड में। 8 3 है 24, 540। तो अगर अपन इन सारे एंगल को प्लस करें तो 540 डिग्री आएगा। इन सारे एंगल को अगर हम इंटीरियर एंगल को प्लस करें तो कितना आएगा? 540। तो अपन कर लेते हैं 4x प्लस 5x। सारे एंगल क्या है? 4x 5x 6x 7x 5x। इन सबको प्लस करके लिख देते हैं 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 5x। इन सारों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 540 डिग्री के इक्वल आएगा। अब क्योंकि ये सारे लाइक टर्म है, मतलब सबके साथ x x है, तो ये ऐड हो सकते हैं बहुत इजीली। तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 आई थिंक 22, 22 प्लस 5 27। ठीक है, तो इनको प्लस किया तो 27x आ रहा है हमारा, और ये 540। क्लियर। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 540 अपॉन 27 कर देंगे। तो x की वैल्यू 27 2 जा 54 होता है। तो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, और ये 0 हम आगे लिख देंगे तो 20। तो x की वैल्यू क्या आई? 20। तो अब हर एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? मेजर ऑफ ईच एंगल r। सबसे पहला एंगल था हमारा 4x। देखो ये है ना हमारा 4x, तो मैं लिख देता हूँ 4x मतलब 4 इंटू 20, क्योंकि x की वैल्यू 20 है। 4 2 जाए 80 आ जाएगा।
फिर है हमारा 5x, फिर है हमारा 6x, फिर है हमारा 7x और फिर है 5x, 7x और फिर है 5x। बस सब में वैल्यू पुट करते जाओ। 5 इंटू 20 तो 5 टू 10, 100 आ जाएगा। 6 इंटू 20 क्योंकि x की वैल्यू 20 है तो 120 आ जाएगा। 7 इंटू 20 140 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद 5 इंटू 20 तो ये आ जाएगा हमारा कितना 100। तो ये सब में डिग्री लगा देना। ये सारे हमारे आ चुके हैं आंसर, है ना। तो ये पॉलीगन्स की सारे इंटीरियर एंगल का मेजर होगा। यहाँ पे जो रेशियो में दिया था वो हमने कन्वर्ट कर चुका है किसमें, नंबर्स में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कैसे हम सॉल्व इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा हो चुका है क्वेश्चन 8 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे 9th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।